हजारों वर्ष पूर्व, जब अधर्म अपने चरम पर था और जीव जगत पीड़ा से कराह उठा, धरती मां ने व्यथा में नारायण को पुकारा। तब क्षीर सागर में विश्रामरत भगवान विष्णु की चेतना जागी और उन्होंने अपने चरण कमर से भारत भूमि को सदा के लिए पावन कर दिया। आइए हम भी चले नारायण के साथ उनकी कर्म भूमि पावन मथुरा की ओर। ये है यमुना के पावन तट पे बसी सनातन नगरी मथुरा और उसके हृदय में स्थित है महाराज उग्रसेन का दिव्य राजमहल। महाराज उग्रसेन प्रजाप्रिय, न्यायशील और धर्मनिष्ठ शासक थे, किंतु उनका पुत्र कंस उतना ही क्रूर और अत्याचारी था। अपने स्वार्थ और अहंकार में अंधा होकर उसने अपने ही पिता महाराज उग्रसेन को राजगद्दी से उतारकर बंदी बना लिया और मथुरा की गद्दी पर बलपूर्वक स्वयं बैठ गया और मथुरा का नरेश बन बैठा। कंस अपनी बहन देवकी से अत्यंत स्नेह करता था और उसी स्नेहवश उसने देवकी का विवाह अपने परम मित्र वासुदेव से बड़ी धूमधाम और वैभव के साथ संपन्न करवाया। कंस को अपनी बहन देवकी से इतना अपार स्नेह था कि वो स्वयं उसे विदा करने उसके ससुराल की ओर प्रस्थान किया। संपूर्ण राजसी ठाट बाट और वाद्य निनाद के साथ कंस का राजकुलीन दल अभी कुछ दूर ही चला था कि अचानक आकाश में एक दिव्य गर्जना के साथ आकाशवाणी हुई। कंस, तुम्हारे अहंकार और अत्याचार का शीघ्र ही पतन होगा। देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान ही तुम्हारा वध करेगी और संपूर्ण जीव जगत को तुम्हारे अत्याचार से मुक्ति प्रदान करवाएगी। जब कंस ने आकाशवाणी सुनी तो उसने उसी क्षण देवकी को मारने के लिए तलवार उठा ली, परंतु वासुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, राजन, देवकी का वध मत कीजिए। मैं वचन देता हूं, हम अपनी हर संतान आपको सौंप देंगे। वासुदेव के वचन पर विश्वास कर कंस ने दोनों को मथुरा के कारागृह में बंद कर दिया। जब देवकी और वासुदेव की पहली संतान को दासी कंस के समक्ष लाती है तो वो अबोध शिशु को देखकर क्षण भर के लिए द्रवित हो उठता है। वो कहता है, इसे देवकी को लौटा दो, ये तो निष्पाप अबोध है। और फिर मेरा शत्रु तो देवकी की 8वीं संतान है, ये नहीं। कंस की करुणा देख देवर्षि नारद समझ गए कि कंस की ये मनोदशा नारायण की लीला में विघ्न है। उन्होंने कंस को एक कमल पुष्प देकर पूछा, बताओ, इसकी पहली और 8वीं पंखुड़ी कौन सी है? जब कंस उत्तर ना दे सका, नारद मुस्काए और बोले, जैसे इन पंखुड़ियों में भेद करना कठिन है, वैसे ही किस संतान को विधि ने 8वीं ठहराया है, ये तुम नहीं जान सकते। कंस की निर्ममता इस कदर बढ़ी कि उसने देवकी की 7 संतानों को क्रमशः निर्दय भाव से मार डाला। काल चक्र निरंतर घूमता रहा और अंततः वह पुण्य दिवस आया, भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी, जहां से श्री हरि की दिव्य लीलाओं का शुभारंभ होता है। देवकी, मैं तुम्हारे पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा। वासुदेव, तुम मुझे गोकुल ले जाकर नंद बाबा के गृह में स्थापित करो और वहां से योग माया जो कन्या रूप में प्रकट हुई हैं, उन्हें यहां लेकर आओ। मध्य रात्रि को श्री हरि एक दिव्य शिशु के रूप में प्रकट हुए। उनके प्रकट होते ही देवकी और वासुदेव की बेड़ियां स्वतः ही खुल गईं, सारे द्वार खुल गए और पूरी मथुरा नगरी गहरी नींद में सो गई। वासुदेव अत्यंत सावधानी से कारागार से बाहर निकले और धीरे धीरे कारागार के गलियारे में गहरी नींद में सोए प्रहरियों को पार कर
करते हुए महल की प्राचीर लांग कर यमुना तक आ पहुंचे। आज संपूर्ण मथुरा पर ऐसी घनघोर वर्षा हो रही थी मानो स्वयं इंद्रदेव अपने आराध्य की लीला निहारने पूर्ण वेग से प्रकट हो गए हों। और फिर शेषनाग भला पीछे कैसे रहते? वे भी अपने स्वामी की सेवा हेतु दिव्य भक्ति भाव से प्रकट हो गए। स्वामी के चरण स्पर्श की लालसा में मां यमुना व्याकुल हो उठी। माता यमुना भी अपने प्रभु के चरण स्पर्श को व्याकुल थीं। उनकी लहरें उमड़ पड़ी, जलस्तर बढ़ता गया, जल राशि उफनने लगी, मानो हर लहर पुकार रही हो। तब बालकृष्ण ने करुणा से अपना एक पावन चरण टोकरी से बाहर निकाल दिया। वासुदेव नंद बाबा आश्रम के मुख्य द्वार से भीतर प्रविष्ट हुए और अब आरंभ होता है भगवान, भक्त और भक्ति का वो अनुपम संगम जिसका केवल दर्शन मात्र ही मोक्षदायी है। शिशु योग माया को मस्तक पे उठाए जब वासुदेव यमुना तक पे पहुंचे तो मां यमुना भाव विह्वल हो उठी। उन्होंने श्रद्धा से अपने जल को 2 भागों में बांटा और प्रभु के पथ को स्वयं सुगम बना दिया। वासुदेव योगमाया को लेकर मथुरा के कारागृह में पुनः प्रविष्ट हुए। तेजस्विनी कन्या को देख देवकी का हृदय हर्ष से भर उठा, किंतु तभी योगमाया के क्रंदन ने सन्नाटे को चीर दिया और समस्त कारागृह जागृत हो उठा। ये क्षण कंस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये देवकी की 8वीं संतान का पहला विलाप था। ज्यों ही कंस ने योगमाया को उठाया, योगमाया अपने तेजस्वी रूप में प्रकट हुई। फिर उनकी वाणी गूंजी, हे कंस, तेरे विनाश का कारण वह दिव्य बालक गोकुल में सुरक्षित है। अत्यंत शीघ्र ही वह प्रकट होकर तेरे अत्याचारों का अंत करेगा। कंस ने क्रोध और भय के वशीभूत होकर यह कठोर निर्णय लिया, आज गोकुल में जन्मे प्रत्येक शिशु का वध किया जाएगा। किंतु मन में संशय अब भी शेष था। मेरे विनाश का कारण बनेगा कौन? वो बालक कौन हो सकता है? गोकुल में आरंभ हुई वो पावन परंपरा सहस्रों वर्षों से दिव्य उल्लास के साथ मनाई जाती रही है और युगों युगों तक श्रद्धा, भक्ति और आनंद के साथ मनाई जाती रहेगी। इस युग में देश विदेश के नगर नगर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव बड़े ही श्रद्धा, उल्लास और भव्यता के साथ मनाया जाता है। ओ गोपियों, सब्सक्राइब।